का पहला सवाल 1.3 का लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। किस तरीके से आप सिद्ध करोगे तो समझिए जरा। इसको हम क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करनी है, ठीक है। अब इसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको विपरीत मान करके चलते हैं, ठीक है। तो देखो, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, अतः √5 = P/Q। किसी भी परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। जहां P, Q क्या है, पूर्णांक है, और Q = not 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो आगे देखो और क्या है, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। कहने का मतलब है P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको मैंने माना √5 = P/Q, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, Q × √5 = P, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करो, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² = P², ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, Q², इसलिए P², ठीक है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि 5 जो है P² को विभाजित करेगी, अतः 5 जो है P² को विभाजित करेगी। जब P² को विभाजित करेगी तो इसका मतलब है करेगी, तो 5 P को भी विभाजित करेगी। आप समझ रहे हो। देखो माना कि P² कोई नंबर है, ठीक है, P² कोई नंबर है और 5 से ये भाग जा रहा है इसमें, ठीक है। जब इसमें जा रहा है तो इसका मतलब है P में भी 5 से भाग जाएगा, P में भी 5 से भाग जाएगा। सपोज करो ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं 5 से भाग जा रहा है इसमें, तो क्या 5 में नहीं भाग जाएगा, 5 से चला जाएगा। तो वही मैंने यहां बताया है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब की यार पुनः मानेंगे, पुनः माना। इस लाइन से पहले यहां पे एक लाइन और लिखना कि 5 जो है, 5 संख्या P का एक गुणनखंड है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो देखो आगे जरा एक स्टेप और है इस सवाल में, पहले यहां तक देख लो। मैंने बस यहां ये बता दिया कि P² में 5 से भाग चला जाएगा, ठीक है। जब P² में चला जाएगा तो P में भी जाना चाहिए, तो मैंने यहां लिख दिया P में भी चला जाएगा। इसका क्या मतलब है, P एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 5 है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया है कि 5 जो है, 5 संख्या P का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप और देखते हैं, इसमें एक स्टेप और है। अब मैं ये मिटा देता हूं थोड़ा सा,
इसके बाद इसी में थोड़ा सा आगे, तो हम वहां पर लिखेंगे कि यहां कितना आया था, P अपॉन क्यू, यानी कि 5Q² इजिकल टू P, ये आया था। अब मान लेंगे पुनः, उसी के बाद है ये वाला स्टेप पुनः कि P इजिकल टू, यहां पे कुछ मान लो अपनी तरफ से 5C, कुछ ऐसा मानो, P इजिकल टू 5C, ठीक है। इसका फिर पुनः इसको यहां पे रखोगे, P इजिकल टू 5C को 5Q² इजिकल टू P² में रखने पर इस समीकरण में लगा दो जो पहले हमने पता किया था। तो यहां लगाएंगे 5Q² इजिकल टू, P की जगह पे ये चीज लगा दो 5C, और ऊपर होल स्क्वायर है ये यहां पे लगा दो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। 5Q² इजिकल टू, ये 5 पंजे 25 और ये C², तो देखो ये 5 गुणा के भाग के हो जाएंगे, तो Q² इजिकल टू 25 C² बट्टे 5, 5 से 5 बार, तो ये Q² इजिकल टू 5C²। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है कि 5 से Q² में भाग चला जाएगा ना, वही पुराना वाला स्टेप जैसे अभी पहले वाले में बताया था। तो इससे ये पता चलता है कि अतः 5Q² को विभाजित करेगा, 5Q² को विभाजित करेगा। जब Q² को विभाजित करेगा तो Q को भी विभाजित करेगा, तो 5Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है Q में एक संख्या ऐसी है जो 5 का गुणज है, भाई 5 से तभी तो विभाजित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इस वाली बात को कि इसीलिए Q का एक गुणनखंड 5 भी है। कहने का मतलब है इसमें गुणनखंड 5 भी है। तो हमने ये देखा कि जो संख्या P थी अपॉन Q थी, तो मैंने शुरुआत में यहां ये लिखा था कि P और Q का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ मात्र एक है उभयनिष्ठ गुणनखंड, और कुछ नहीं है, ठीक है। जबकि अब मैंने यहां देखा कि P में भी 5 से भाग जा रहा था, P में भी 5 से भाग जा रहा था 5 से, और Q में भी 5 से भाग जा रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है कि नहीं 5। और जबकि हमने क्या किया था, पहले माना था कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और आ रहा है कि 5 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये हमारी धारणा क्या हो गई, गलत हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये कल्पना करके माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहां लिखूंगा मैं दोबारा, अतः P 5 और 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, तो 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आया, ठीक है। तो हमने माना था उसमें कि केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहां लिखेंगे यह है त्रुटि, इसलिए आई की हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे सिद्ध
होता है कि √5 एक परमेय संख्या है। समझ में आया? एक बार इसको थोड़ा सा देखो, मैं दोबारा समझाने का इसका प्रयास करता हूं, आप समझना, ठीक है। एक सवाल अगर, अरे ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पे अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये चीज तो हमें सिद्ध करनी थी, पहले हमने इसको परमेय संख्या माना था। तो देखो एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको फिर से समझें। सवाल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या था, एक संख्या दे रखी थी √5, ठीक है। तो हमने इसको परमेय संख्या मान लिया था, तो मैंने इसको P/Q के रूप में लिखा था, ठीक है। और वहां पे मैंने लिखा था कि P और Q का मात्र एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, मात्र 1, और इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से Q√5 = P गुणा करके मैंने यहाँ पे Q² 5 = P², यहां से ये चीज निकाली। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो संख्या जो P² है वो संख्या 5 से डिवाइड है, P² 5 से डिवाइड है, ठीक है। तो संख्या P भी 5 से डिवाइड होगी, तो मैंने P को बता दिया कि ये संख्या 5 से डिवाइड है। इसका मतलब है इस संख्या में P में कोई एक 5 का गुणक जरूर है, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने क्या किया, Q² को भी किया, क्योंकि P का तो मैंने बता दिया, अब मैं Q को लूंगा। तो Q में भी मैंने यही बताया था कि Q का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 5। मैंने दिखाया भी था सिद्ध करके, ये आ रहा है Q² में जो 5 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब Q² में 5 का गुणज है, ठीक है। तो Q भी 5 से डिवाइड होगी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाग। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो P नंबर था और Q नंबर था, इन दोनों में ही 5 आ रहा था कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब है 5 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और ये ऐसी धारणा गलत कैसे, मतलब पता चला, ये त्रुटि कैसे हुई? क्योंकि ये त्रुटि इसलिए हुई क्योंकि मैंने शुरुआत में इसको माना था कि √5 एक परमेय संख्या है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। और यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। तो मैंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि √5 एक अपरमेय संख्या है। सवाल यहाँ फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो समझते जाना। माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। ये हमने मान ली परमेय संख्या है, तो हम इस संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 = P/Q लिख सकते हैं इस रूप में या नहीं? यहां पर फिर वही लिखेंगे जहां P, Q क्या है, पूर्णांक, Q = 0, ठीक है। और साथ ही क्या है, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, जिनमें 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तुम इसका मान निकालोगे √5 का। इसमें किस तरीके से निकालोगे, पहले 3 को उधर ले जाओगे, तो यहां आएगा 2 √5 = P/Q और -3। ये दो गुणा किए √5 के साथ, तो इसको अपॉन में ले जाना, तो ये हो जाएगा √5 = P, ये 2Q के अपॉन में आएगा ऐसे क्रॉस, तो ये 2Q हो गया, माइनस ये 2 इसमें भी आएगा 3/2। ओके। अब देखो यहां लिखेंगे चूंकि P, Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q -3/2 एक परमेय संख्या है। ये अगर पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या कैसी हो गई, ये एक परमेय संख्या हो गई, ठीक है। ये कैसी हो गई, परमेय संख्या हो गई।
जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि फिर लिखेंगे √5 इसके बराबर है, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या है। भाई ये दोनों आपस में बराबर है ना, जब ये परमेय संख्या है तो ये भी एक परमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों आपस में क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन ये ऐसी जो मतलब ऐसे जो हो रहा है कि ये अवधारणाएं क्यों मतलब ये आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया था, ऊपर माना था इसको कि 3 + 2√5 एक कैसी है? परमेय संख्या है। ठीक है, आप इसको नोट करें थोड़ा सा। ठीक है, मैं ऊपर से इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद एक लाइन देखो, यह त्रुटि इसलिए आई है क्योंकि हमने कल्पना की थी कि 3 + संख्या क्या थी? 3 + 2√5 एक कैसी संख्या थी? परमेय संख्या है। ये हमने माना था ना, परमेय संख्या है। तो कहने का मतलब यह त्रुटि इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। समझ में आया वो क्वेश्चन? तो देखो एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूं। बार बार ऐसी संख्या जो आ रही है, सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हम अपनी तरफ से कल्पना करते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, तो हम इसको परमेय संख्या मान करके जब चलते हैं तो लास्ट में जब निकलता है फाइनली कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी ये एक परमेय संख्या है, लास्ट में पता चलता है। तो ये त्रुटि क्यों आती है? क्योंकि मान के चलते हैं ना उसको परमेय संख्या। ठीक है, तो इस वजह से ये त्रुटि, अगर यहाँ अपरिमेय मानते तो परमेय निकल के आती। ठीक है, तो हमने यहाँ परमेय मान लिया गलती से, और ऐसा वास्तव में नीचे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक कैसी है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? क्यों? देखो जितनी भी ये वाली संख्या होती है 2, √3, √5, √7, √6, जिसके फैक्टर ना हो, जिसके फैक्टर होके बाहर ना निकल पाए, ठीक है, तो वो संख्या सारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इसमें ये अपरिमेय है। किसी अपरिमेय संख्या में अगर कोई परमेय संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी के सवाल ऐसे ही हैं, खुद करके देखना है इनको। ठीक है, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि इसमें एक 1/√2 सवाल दे रखा है। तीसरे सवाल में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको करना क्या है, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, आप खुद करना है। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है 1/√2 सिद्ध करो कि 1/√2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसको हम मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2 = P/Q, लिख सकते हैं ना?
ठीक है। और इसमें अगर मैं चाहूं तो इसको मैं √2 इजिकल टू क्यू अपॉन पी लिख सकता हूं। भाई मैंने पलट दी दोनों, तो √2 का मान निकाल लिया। ध्यान करो आपका पहला जो क्वेश्चन था उसमें सिद्ध करना था √5 इजिकल टू पी अपॉन क्यू। सिद्ध करो ये एक अपर में संख्या है, तो बिल्कुल सेम कंडीशन बन गई। यहां से बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह करोगे, सेम क्वेश्चन नंबर 1 करना है इसको। ओके, ऐसा ही देखो एक और दे रखा है इसने, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। 7√5 को सिद्ध करवा रहा है कि 7√5 एक कैसी है, अपर में संख्या है। तो इसको भी मान लूंगा, माना 7√5 इजिकल टू 7√5 एक परमेय संख्या है। तो मैं इसको भी यही करूंगा कि 7√5 इजिकल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां से मैं √5 की वैल्यू निकालूंगा, तो यहां से निकलेगी P अपॉन क्यू 7। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसको तुम खुद करके देखना। और इसका तीसरा सवाल बिल्कुल सवाल नंबर 2 की तरह है। ठीक है, और उम्मीद है समझ में आया होगा। ये दोनों आप खुद करोगे। ओके।